हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकोनर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकोनर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, हेग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? उत्तर, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, नासा के वर्तमान प्रशासक कौन है? उत्तर, जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया किस भारतीय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? उत्तर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, PM मोदी ने कोविड-19 उपचार के लिए आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। वर्तमान आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? पहला, पीयूष गोयल, दूसरा, श्रीपद येस्सो नायक, तीसरा, अर्जुन मुंडा, चौथा, नितिन गडकरी। तो सही जवाब है श्रीपद येस्सो नायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा सूत्रों के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका उपयोग कोविड-19 के उपचार में किया जाना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से कम्युनिटी लीडर्स को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है। NIRDPR कहाँ स्थित है? पहला, पुणे, दूसरा, इंदौर, तीसरा, हैदराबाद, चौथा, अमृतसर। तो सही जवाब है हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR हैदराबाद, तेलंगाना संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस के सहयोग से 28.33 लाख से अधिक कम्युनिटी लीडर्स को ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट IIST और काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW द्वारा जारी मैपिंग इंडिया एनर्जी सब्सिडीज 2020 के अनुसार भारत की ऊर्जा सब्सिडी फाइनेंशियल 17 से फाइनेंशियल ईयर 19 तक प्रतिशत में गिरावट क्या है? पहला, 30%, दूसरा, 45%, तीसरा, 25%, चौथा, 35%। तो सही जवाब है 35%। भारत की अक्षय ऊर्जा सब्सिडी वित्त वर्ष 17 से फाइनेंशियल ईयर 19 तक 35% तक गिर गई, जबकि इसकी तेल और गैस सब्सिडी में 65% की वृद्धि हुई है, जो कि मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020 के नए अध्ययन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थान IIST और परिषद द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना अब अपराध है? पहला, धारा 50A, दूसरा, धारा 51B, तीसरा, धारा 51C, चौथा, धारा 52D। सही जवाब है धारा 51B। गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2020 को 3 मई तक लॉकडाउन के विस्तार के मद्देनजर जारी किए गए समय के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत थूकना को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के तहत दंडनीय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय शहर का नाम बताइए जिसने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने की घोषणा की है। पहला, मुंबई, दूसरा, चेन्नई, तीसरा, कोचीन, चौथा, इंदौर। तो सही जवाब है मुंबई। मुंबई भारत का पहला शहर है जिसने सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर 3 प्लाई मास्क या कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन, आसियान देशों के अलावा उन देशों के नाम बताइए जिन्होंने कोविड-19 की प्रतिक्रिया में आसियान के साथ 3 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पहला, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, दूसरा, चीन, जापान, पाकिस्तान, तीसरा, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चौथा, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत। तो सही जवाब है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सदस्य देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
विशेष आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आसियान के अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच ने की है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा जारी तिमाही ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण ओबीकस के 48वें दौरे के अनुसार 2019 से 20 की तीसरी तिमाही में कैपिटल यूटिलाइजेशन में क्या गिरावट आई है? पहला 68.6%, दूसरा 48.2%, तीसरा 51.8%, चौथा 70.5%। तो सही जवाब है 68.6%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण ओबीकस के 49वें दौर का शुभारंभ किया, जो मौद्रिक नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े और इनपुट प्रदान करेगा। इस सर्वे के अनुसार 2019-20 की तीसरी तिमाही में कैपिटल यूटिलाइजेशन में 68.6% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें समर्थन देने के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है। पहला केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा DHFL प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा टाटा AIA जीवन बीमा, चौथा बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो सही जवाब है टाटा AIA जीवन बीमा। टाटा AIA अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा करने के लिए भारत में पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है, जो कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों का समर्थन करेगी। अगला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा घोषित भारत की वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है? पहला 3.5%, दूसरा 3%, तीसरा 3.25%, चौथा 3.75%। तो सही जवाब है 3.75%। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता बनाए रखने के लिए तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 4% से 3.75% पर तत्काल प्रभाव से कम करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड, सिडबी और NHB को रिफाइनेंस प्रदान करने वाली राशि क्या है? पहला 1 लाख करोड़, दूसरा 25,000 करोड़, तीसरा 75,000 करोड़, चौथा 50,000 करोड़। तो सही जवाब है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए एक विशेष रिफाइनेंस सुविधा प्रीमियर वित्त पोषण संस्थानों को प्रदान की जाएगी, जो व्यवसायों को आसानी से पैसा उधार देने के लिए छोटे और मध्यम वित्त संस्थानों को रिफाइनेंस करने में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन, इकोरैप ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की GDP वृद्धि 1.1% तक गिर सकती है। इकोरैप किस भारतीय PSB का शोध बैंक है? पहला केनरा बैंक, दूसरा भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा पंजाब नेशनल बैंक। तो सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की इकोरैप रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2015 में 2.6% के अपने पिछले अनुमानों के से गिरकर 1.1% रह सकती है, जिसकी पहली तिमाही में 6% या उससे अधिक और दूसरी तिमाही में अनुबंध की वृद्धि की संभावना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है जो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है? पहला केपलर 1649c, दूसरा केपलर 1569c, तीसरा केपलर 1467c, चौथा केपलर 1444c। तो सही जवाब है केपलर 1649c। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों के एक दल ने एक पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिसे केपलर 1649c कहा जाता है, जो अपने लाल बौने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है, जहां पर पानी की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित का नाम बताएं, जिसे किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया था। पहला किसान ट्रैक, दूसरा किसान ऐप, तीसरा किसान रथ, चौथा किसान रेल। तो सही जवाब है किसान रथ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसलों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है।
ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया है और यह कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए 5 लाख ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की विश्व पुरुष वरिष्ठ खिलाड़ियों की रैंकिंग 2020 में शरत कमल की रैंक क्या है? पहला 28, दूसरा 31, तीसरा 17, चौथी 8। तो सही जवाब है 31। ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के अनुसार विश्व रैंकिंग 2020 में सीनियर पुरुष खिलाड़ियों की रैंकिंग में भारत के टेबल टेनिस स्टार अचंता शरत कमल ने जी साथियान को एक स्थान पर पछाड़कर 6,460 अंकों के साथ 31वां स्थान प्राप्त किया है। सूची में चीन के फैन जेडोंग ने 17,915 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सनटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक लिखी है। पहला तस्लीमा नसरीन, दूसरा ओम स्वामी, तीसरा अर्णव सिन्हा, चौथा कृष्ण स्वामी बी। तो सही जवाब है कृष्ण स्वामी बी। कृष्ण स्वामी बी द्वारा लिखित सनटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक को हार्पर कॉलिंस ने अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म में अन्य 2 पुस्तकों के साथ प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन, हर साल विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? पहला 11 मार्च, दूसरा 14 मार्च, तीसरा 15 अप्रैल, चौथा 6 जून, पाँचवा 2 जुलाई। तो सही जवाब है 15 अप्रैल। ललित कला का जश्न मनाने और दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट तथा यूनेस्को ने 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस घोषित किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।